नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज। वक्त है देश की कुछ बड़ी खबरों का। बिहार में हम साथ साथ हैं, यूपी में हम आपके हैं कौन। जेडीयू समेत कई पार्टियां बीजेपी के खिलाफ चुनाव में उतरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बिहार के कई राजनीतिक दलों की एंट्री हो गई है। यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होने के कारण बिहार एनडीए के घटक दलों और जेडीयू वीआईपी और हम के अकेले चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय ले लिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी केसी त्यागी ने मंगलवार को लखनऊ में पार्टी राज्य इकाई कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेंगे। नाम लिखवाओ और 300 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ। चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने चल दिया बड़ा दाव। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने वोटरों को लुभाने के लिए बड़ा दाव चला है। समाजवादी पार्टी कल से 300 यूनिट बिजली की फ्री देने के लिए नाम लिखवाओ अभियान का आगाज करने जा रही है। 300 यूनिट फ्री बिजली देने वाला वादा कर चुके अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी कल से नाम लिखवाओ अभियान चलाएगी। इसके तहत लोगों को नाम लिखवाने के लिए कहा गया है ताकि सरकार बनने पर उन्हें मुफ्त बिजली दी जा सके। अखिलेश यादव से नहीं बनी बात, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद अकेले लड़ेंगे चुनाव। कहा स्वाभिमान से समझौता नहीं। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी के बीच आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बात नहीं बन पाई, जिसके बाद मंगलवार को चंद्रशेखर आजाद ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव का बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पार्टी 33 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। आगे और सीटों पर विचार किया जा सकता है। चंद्रशेखर ने कहा कि हमारी लिस्ट में 30% दलित, 42% ओबीसी, 5% एसटी कैंडिडेट और बाकी पर अन्य अल्पसंख्यक लोगों को मौका दिया जाएगा। पंजाब में भगवंत मान होंगे आपके सीएम उम्मीदवार, अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। भगवंत मान को 2017 में पार्टी का पंजाब प्रमुख बनाया गया था। वहीं पार्टी के संसद में इकलौते चुने हुए सांसद है और सदन में पार्टी का नेतृत्व करते हैं। उन्हें 2 बार संगरूर से लोकसभा का चुनाव जीता है और राजनीति में आने से पहले वह अब जाने माने कॉमेडियन थे। बेटे के लिए मां का त्याग, मयंक को टिकट दे दीजिए, मैं इस्तीफा दे दूंगी। रीता बहुगुणा जोशी ने जेपी नड्डा को खत लिख लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बेटे को टिकट दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी सांसद के पद से इस्तीफा देने को तैयार है। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखकर यह प्रस्ताव दिया है कि अगर उसके बेटे मयंक जोशी को लखनऊ कैंट से टिकट दी जाती है तो वो सांसद के पद से इस्तीफा दे देगी। शेयर बाजार में 2022 की सबसे बड़ी गिरावट है। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में 2022 की सबसे बड़ी गिरावट देखी। दोपहर लगभग 1 बजे तक शेयर बाजार में बढ़त या फिर हल्की गिरावट देखी गई थी, मगर उसके बाद एकदम से बाजार में लगभग सभी इंडेक्स गिरते शुरू हो गए। कहा जा रहा है कि खराब ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार में ये गिरावट आई है। इसके अलावा 7 दिनों की तेजी के बाद आज बाजार में मुनाफा वसूली हावी हुई। सऊदी की महिला इंजीनियर ने बनाया बेहद खास चिप, कैंसर का पता लगाने में मिलेगी मदद, मिला अवार्ड। सऊदी अरब की एक महिला इंजीनियर ने बेहद खास चिप तैयार किया है। इस चिप से अलग अलग कैंसर का पता लगाने में मदद मिलेगी। दाना अल सुलेमान नाम की ये महिला किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सहायक प्रोफेसर के तौर पर से काम करती है। कैंसर का पता लगाने वाली चिप विकसित करने के लिए उन्हें इनोवेटर्स अंडर 35 का अवार्ड दिया गया है। कोरोना के चलते गूगल मीट पर शादी मेहमानों को मिलेगी जोमेटो से दावत। कोरोना वायरस के आने के बाद से लोगों के पार्टी मनाने और समारोह करने का तरीका ही बदल गया। जहां पहले सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर सेलिब्रेशन करते थे, वहीं अब शादियां भी वर्चुअल होने लगी है और पार्टी भी। हाल ही में पश्चिम बंगाल के एक कपल ने कोरोना काल में वर्चुअल शादी के बाद वर्चुअल दावत का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। 12 से 14 साल के बच्चों को मार्च तक मिल सकता है वैक्सीन में विकल्प। भारत एक दिन में कोविड-19 के 2,38,018 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,76,18,271 हो गई है। संक्रमण के कुल मामलों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8,891 मामले भी शामिल है। वहीं सरकार ने कोविड-19 को लेकर दवाओं के उपयोग और इलाज के तरीकों पर भी संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। अंतरिक्ष में ज्यादा तेजी से खत्म होती है लाल रक्त कोशिकाएं। अंतरिक्ष यात्राओं को लेकर एक नए अध्ययन में बताया गया है कि अंतरिक्ष अभियान ज्यादा तेजी से मानव शरीर से लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने लगते हैं। यह एक बहुत ही बड़ी समस्या हो सकती है, जिससे आने वाले समय में लंबी दूरी के लिए जाने वाले अंतरिक्ष यात्री को नहीं, पर्यटन के लिए अंतरिक्ष जाने वाला उन यात्रियों को भी बहुत परेशानी हो सकती है जो पहले ही एनीमिया से ग्रसित है।